हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आई हूँ छत पे, क्योंकि नहा वहा कर निकली थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो नहाकर बस मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया था और जस्ट अभी अपना शेक वगैरह फ़िनिश करके मैं आई हूँ छत। तो नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। अभी मैंने नाश्ता किया नहीं है और मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैंने मशीन में पानी खोल कर मैं आई हूँ छत पे। जब तक उधर मशीन में 7-8 मिनट तो लगेंगे ही पानी भरने में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा धूप इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और इतना मोटे मोटे वुलन वाले पहनो ना, फिर भी लगता है कि कोई राहत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड है और धूप इतनी अच्छी लग रही है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और कल तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतनी ठंड, धूप का पता ही नहीं चल पा रहा था। और आज तो चलो फिर भी ठीक है, आज उतनी हवा नहीं चल रही है। तो इधर घूम रही है तो सीधे फेस पे धूप आ रही है, और इधर घूम रही है तो फिर चेहरा ही नहीं दिख रहा, अंधेरा हो जा रहा है। तो अभी 11:30 का टाइम हो रहा है मॉर्निंग। तो ये वाला नाइट सूट ना मैं उस दिन सिटी स्टाइल नहीं V2 से लेकर आई थी। तो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये कलर। और मैं पूरा ऊपर से नीचे तक पैक सॉक्स वगैरह स्लीपर अच्छे से डाल कर आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और ऊपर का छत का व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना। मैं आपको अपना बैक का व्यू दिखाती हूँ, ये देखो। इधर ना कुछ कुछ प्लॉट अभी खाली ही हैं जहाँ पे अभी घर बनना बाकी है, और यहाँ पे ज़्यादातर 3rd फ्लोर तक ही बनी हुई है। तो ये हमारे घर का गली है, देखो। और इधर थोड़ी सी ग्रीनरी है तो थोड़ा अच्छा लगता है, बस और क्या। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नीचे जाकर, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा है। कपड़े धोने रहते तो काम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नीचे जाकर, तब तक। तो छत में 10-15 मिनट धूप सेकने के बाद मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ रील्स भी बना लेते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी आ रही है स्क्रीन पे, आप देखो, मिसेस भाटिया 9494 करके। जो यूट्यूब आईडी है वही इंस्टा आईडी भी है, प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करें। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। सुबह एक बार चाय मेरी हो गई थी, ये दूसरी बार मैं बना रही हूँ, क्योंकि पोहे बनाए थे मैंने नाश्ते में, तो मैंने सोचा कि चाय भी बना लेते हैं। पोहे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अदरक को क्रश, और बिना अदरक के चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब जब तक चाय मेरी बनेगी तब तक मैं दूसरे काम यहाँ पर निपटा लूँगी। तो थोड़ा सा स्लैब ना फैला हुआ था, और जो बर्तन मैं धो के गई थी मैं उन सभी बर्तनों को पहले सेट कर देती हूँ हाथों हाथ। स्लैब को खाली कर दूँगी ताकि काम वाम करने में ईजी रहे। और मेरे जो पानी का गैलन है ना, उसका उसमें जो नल लगी हुई है उसकी वजह से पानी मतलब बिल्कुल टप 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 करके गिरता रहता है, और पूरा किचन मेरा मतलब पानी पानी किच किच हो गया। तो यहाँ ला के मैंने मॉप से क्लीन किया। और जब तक मेरी चाय भी बन गई थी तो यहाँ पे देखो मैंने चप्पल खोल के फिर मैं अंदर घुसी हूँ, क्योंकि फिर पूरे चप्पल से दाग हो रही थी। और यहाँ पे छत से आने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि पानी खोल कर ही मैं गई थी छत पे। तो आते साथ मैंने सारे कपड़े डाले, कितने सारे कपड़े हो गए देखो। और डोरमेट मेरी हमेशा की तरह भीग जाते हैं। पोहा और ये मेरी चाय, ये रही। तो अब लग गई है मुझे भूख, क्योंकि ना 12 बज गए हैं। देखो कितना भी जल्दी काम कर लो, लेकिन जो एक नाश्ता का जो मेरा हैबिट हो गया है ना कि जिस टाइम पे खाना है बस उसी टाइम पे खाना, मुझे 11:30 से 12 के बीच ही भूख लगती है। उसके बाद लगेगी लेकिन उसके पहले नहीं लगेगी। और शेक वगैरह पीने से फिर थोड़ा पेट भर भी जाता है ना। तो जा रही हूँ मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद खाना भी बनाना है। अब देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी, क्योंकि रात की थोड़ी सी सब्ज़ी भी मेरी बची हुई है। तो देखती हूँ रोटियाँ होंगी तो रोटियाँ सेक लूँगी, या फिर चावल फ्राई कर लूँगी। और उधर मेरी मशीन भी चल रही है। तो चलो मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ों को फैलाने के लिए। कपड़े मेरे धुल गए थे, और वीडियो में इतना जल्दी जल्दी दिख जाता है, लेकिन पूरे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं कपड़ों का लोड ख़त्म होने में। धोना सुखाना, फिर मशीन से पूरा पानी पानी फैल जाता है। अभी आप आगे देखना। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़ों को फैला लेती हूँ, और बेडशीट वगैरह से ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और वुलन कपड़े होते हैं तो मोटे मोटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब लगने लग गई थी, मतलब अचानक से, क्योंकि ना कल मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट
में मैं बस एक पतली सी हुडी डालकर चली गई थी और पूरे नाक कान में जो हवा लगी ना, मुझे रात से ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं सुबह उठ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन सुबह जैसे तैसे उठकर मैंने अपना काम किया और लेकिन दोपहर से मुझे तबीयत ख़राब लगने लगी। तो ये देखो पूरा कैसे पानी फैला हुआ है। बाल्टी को लाकर मैंने रख दिया है बाथरूम में और यहाँ जो पाइप में जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो निकाल के इसे मैं कर दूँगी हैंग इसकी जगह पे, और साथ ही साथ मशीन को क्लीन कर दूँगी। जितना पानी वगैरह है सब पोंछ दूँगी। और ये सब आप डेली मतलब हमेशा जब भी करोगे। देखो डोरमेट मेरे भीग गए, तो डोरमेट को मैंने फिर से धोया और ड्रायर में सुखाया, नहीं तो वो 2 दिन तक सूखेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप हाथों हाथ क्लीन करके रखोगे ना, तो बाकी सभी चीज़ें आपकी बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। कोई भी चीज़ को मेंटेन करके रखोगे तो बहुत लंबे टाइम तक वो चलेगी। तो यहाँ पे मशीन को मैं हाथों हाथ कर ले रही हूँ क्लीन, और मशीन को थोड़ा मुझे घसकाना पड़ता है क्योंकि पाइप थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पे मशीन को मैंने अपनी जगह पे सेट कर दिया है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके अब मैं जा रही हूँ मॉप लाने के लिए। तो ये जो कपड़ा है ये डस्टिंग वाला कपड़ा है, इसे भी डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ, तो डेली धोती हूँ। उसे अपनी जगह पे हैंग कर दिया है और यहाँ पे आ गई हूँ अपना मॉप लेके, ताकि यहाँ पे जितने भी पानी गिरे हुए ना, पानी बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। और ये मॉप भी मेरा अभी ख़राब हो गया है फ़िलहाल, जबकि ये मेरा न्यू है, अभी हाल फ़िलहाल में ही मैंने मंगाया है। आपने किसी व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो पता नहीं ये जो स्पिन करना रहता है ना, वो स्पिन होती ही नहीं है, उसके डंडे में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 बार पानी को निचोड़ के अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी। मिल रही हूँ आपसे शाम के 5 बजे, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। दिन भर से आज फीवर था, तो मैं दवा लेकर सोई हुई थी। देखो ब्लैंकेट फैला हुआ है, अभी जस्ट उठी हूँ, 5 मिनट हुए हैं। और दवाई के चलते ना देखो कैसे पूरा पसीना पसीना आ रहा है मेरे को। अब गर्मी लग रही है, दिन भर बहुत ठंड लगी और बिना पंखा वगैरह चलाए कंबल लेके बस मैं सो ही रही। यहाँ देखो पानी गर्म लगाया है, क्योंकि दिया बाती दिखाऊंगी तो हाथ पैर धोना होगा। और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं ठंडे पानी से, डेली ठंडे पानी से धो लेती थी। तो पानी लगाने के बाद मैंने यहाँ कपड़े सारे उठा लिए हैं। ये देखो गोलगप्पे वाला आया है, यहाँ पे डेली शाम में आता है गोलगप्पे वाला, बट इसका ना इतना खास टेस्टी नहीं रहता है। तो दिन में आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं। मेरी सब्ज़ी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं रोटी बना लूँगी 2-3, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई बुखार के चलते। तो बस पोहा खाकर मैंने मेडिसिन ले लिया और मैं सो गई। और ज़्यादा सोया भी नहीं गया, सोने के बीच में 10 बार तो मैं उठ रही हूँ, करवट ले रही हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो मैंने सोचा अभी चलो चाय बनाती हूँ, और थोड़ी सी पोहा बची हुई है तो ये खा लूँगी और एक ही साथ सारे बर्तन धोऊँगी, क्योंकि बर्तन धोना भी बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम है। मुझे बिल्कुल हिम्मत कुछ करने की। और यहाँ पर कपड़े उठा के ला के रखी हूँ, तो अभी जा रही हूँ। जब तक चाय बनती है तब तक इन कपड़ों को तय करके मैं रख ले। तो अब सभी कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रख लूँगी। और तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, सब कुछ अब खुद ही करना पड़ता है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो बहुत ज़्यादा भी दिक्कत हो जाती है। बट यहाँ पे पता मैं आपसे क्या बोल रही थी कि आवाज़ भी मेरी चेंज हो गई है, और शक्ल तो खैर चेंज हो ही जाती तबीयत ख़राब होने से। तो यहाँ पे अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो भी आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क लग ही रहा होगा। और यहाँ पे मैं सभी कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख ले रही हूँ, और बेडशीट को भी अच्छे से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और जो जो कपड़े मुझे अलमीरा में रखने थे वो सारा मैं रख दे रही हूँ। और आप देखो मेरी अलमीरा कैसे फुल है, तो कहाँ मैं वुलन कपड़े रखूँगी। इसीलिए ना जो कहीं आने जाने वाले जो वुलन कपड़े होते हैं उसे मैं ट्रॉली में ही रखती हूँ, क्योंकि अलमीरा में बिल्कुल भी सांस लेने की जगह नहीं बची है। तो यहाँ पे अलमीरा के में जितने कपड़े रखने थे वो रख दिए, और बेडशीट में हमेशा बेड के बॉक्स में ही रखती हूँ, क्योंकि अलमीरा की हालत तो देखी है आपने, सांस लेने की भी जगह नहीं है उसमें। या कुछ भी हो, हमें राहत नहीं है। हमें जो काम है ना वो करना ही है, वरना घर बिल्कुल उथल पुथल सा हो जाएगा। अभी देखो हो गए हैं मेरे चाय, थोड़ी सी और बाकी है कसर। जब तक मैं पोहे को गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं करूँगी तो कौन करेगा यार, और फिर घर भी इतना फैला रहेगा। तो रात के लिए मेरे को उसमें सब्ज़ी बची हुई है, दिखाती हूँ। देखो ये आलू चने की सब्ज़ी है इतनी सारी, तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी होगी।
बस हिम्मत करके बना लूँगी। वैसे भी बहुत फास्ट रोटियां बनाती हूँ मैं, तो मुश्किल से 10 मिनट ही लगते हैं मेरे को रोटी बनाने में। बस वही है कि खड़े होकर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और पोहे को कर लेती हूँ गरम, और मैं जा रही हूँ हल्का सा नाश्ता करके, बस मैं दिया बातें दिखा लूँगी। हाँ, तो अब मैंने बालों को इस तरीके से समेट लिया है क्योंकि लग रही है गर्मी मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा। और पसीना ना इस जगह से ऐसे मतलब टपक रहा है, बिल्कुल मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि अंदर भी मैंने टॉप पहना हुआ है ना, इसी वजह से। तो अभी ना मैं पक्का 5 बजे सोकर उठी थी, मतलब उठ तो गई थी 4:30 बजे, लेकिन बिस्तर से मैं 5 बजे उठी हूँ और अभी बज रहे हैं 5:26 एग्जैक्ट। तो कैसे मैं दिखाऊं, अब घड़ी भी उस कमरे में है, तो खैर विश्वास कर लो आप, 5:26 हो रहे हैं। आधे घंटे में इतने छोटे छोटे काम मैंने निपटाए, और आधा घंटा क्या 20-25 मिनट में मैंने इतने छोटे छोटे काम निपटाए। तो जा रही हूँ मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। सुबह भी मैंने यही नाश्ता आपको दिखाया था, अभी भी यही नाश्ता दिखा रही हूँ। क्या करूँ यार, तबीयत ही ख़राब हो जाती है ना, तो कुछ करने की इच्छा होती ही नहीं है। तो देखती हूँ रात का क्या है क्या नहीं शेड्यूल, और खा के पहले बर्तन धो लेती हूँ। तो फिर शाम में नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए। और थोड़ा सा मेडिसिन खाने के बाद मुझे थोड़ा गर्मी गर्मी सा फ़ील हो रहा था, तो फिर बर्तन धोने में भी मेरे लिए थोड़ा सा इजी हुआ। नहीं तो बिल्कुल भी इतना पानी ठंडा आता है ना आजकल कि क्या ही बोलूँ, लगता है कि पता नहीं टंकी में कोई बर्फ़ वगैरह कोई डाल देता है क्या भगवान जाने। बहुत रात जैसे जैसे शाम होती है पानी उतना ही ठंडा होता जाता है। और यहाँ पे मैंने ना कैमरा बर्तन के स्टैंड में ही रखा हुआ है, इसलिए जितने भी बर्तन मुझे हैंग करने होते हैं ना, तो मैं इधर ही घूम के हैंग करती हूँ। तो वहीं पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ट्राइपॉड है नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है। और शाम की दिया बाती भी करूँगी तो फिर जूठन तो हटाना पड़ेगा ही, तो साथ ही साथ मैं किचन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। और आज दिन भर बस मैं ऐसे बिना कुछ खाए रह गई, और तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो साथ ही साथ बर्तन वॉश करने के बाद मैं सिंक को भी मांज दूँगी। और मेरे विम बार भी ख़त्म हो गए थे, तो देखो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये हो गया है पूरा खाली। तो न्यू विम बार की पैकेट में यहाँ पे खोल लूँगी और उसे मैं रख लूँगी, और जो रैपर है उसे डाल दूँगी डस्टबिन में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना हमें करनी ही पड़ती है, और वो छोटे छोटे काम दिखते तो नहीं हैं लेकिन होते बहुत है। तो यहाँ पे अब बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि सब्ज़ी को भी थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना फ्रिज के बाहर ही मैंने रखी हुई थी सुबह से, तो कहीं ऐसा ना हो कि रात तक में ख़राब हो जाए। तो किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी शाम का दीपक जलाने के लिए। तो यहाँ मैं 2 दीपक जलाती हूँ, एक भगवान जी के पास, एक तुलसी मैया के पास। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपना पूजा कर लूँगी। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह से बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, तो इसलिए। और खाना वगैरह खाते हैं, सोते हैं बेड वुड पे, तो इसीलिए कपड़े चेंज करके ही दिखाने चाहिए। और लड्डू गोपाल को भी मैं पहले 3 से 4 टाइम भोग लगा लेती थी, लेकिन अभी नहीं हो पाता है, तो अभी मैं सुबह और शाम ही भोग लगाती हूँ, और रात को फिर दूध वगैरह पिला के उनको सुला देती हूँ। तो अभी फिर मैंने उनका भोग चेंज कर दिया है। सुबह मैंने दूध और केले का भोग लगाया था, अभी मैंने बादाम और मिश्री का भोग लगा दिया है। तो सुबह का जो भोग रहता है वो फिर शाम में हटाकर शाम में नए भोग लगा दे। तो यहाँ अच्छे से मैं माथा टेक लूँगी, प्रणाम कर लूँगी, फिर मेरी पूजा हो गई संपन्न। हूँ मैं अपने फिर से उसी कपड़े में, और ये जो चेंज किया था उसे मैं रख देती हूँ, क्योंकि पूजा करने के लिए ही सिर्फ चेंज किया। और वैसे भी वो पतली सी शॉर्ट नाइटी है, तो उसमें तो रात नहीं कटेगी, पहनना ही पड़ेगा वुलन वाला। हालांकि थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन अभी ये उतारा ना तो ठंड भी लगने लगी। और देखो 2 दिए मैं इसलिए जलाती हूँ, एक तुलसी मैया के लिए। यहाँ पे जल रहा है मेरा दीपक। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं, तो देखती हूँ हस्बैंड को कॉल करती हूँ वो कब तक आते हैं। बोलूँगी जल्दी आने के लिए, मेडिसिन भी कुछ मंगवा लूँगी बॉडी पेन के लिए। देखती हूँ उनको कॉल करके कब तक आते हैं कब तक नहीं। बाकी अभी तो मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है मेडिसिन के असर से। बस यही उम्मीद करती हूँ कि तबीयत ना ख़राब हो यार। तबीयत ख़राब होने से बहुत सारा काम रुक जाता है, घर की हालत मतलब बिल्कुल कबाड़ बन जाती है। लेडीज़ अगर बीमार पड़ जाए तो
पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। फिर खाने के लिए भी मतलब मोहताज हो जाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड को तो 1 कप चाय भी बनाने नहीं आती है, वो मैगी भी बॉईल करना नहीं आता, मैं क्या बोलूँ, उसमें भी 1000 चीज़ें पूछते हैं। तो चलो पूजा पाठ हो गया है डन, और शायद ये व्लॉग भी अब बहुत हो रहा है लंबा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बताइए आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करके जाना, ताकि अभी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। इतना हाफ रही हूँ मैं बोलते बोलते ना, मुझे खुद फील हो रहा है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब जा रही हूँ मैं कंबल के अंदर, और हस्बैंड को करती हूँ कॉल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अभी मेरी हेल्थ ख़राब है, लेकिन फिर भी जब तक शरीर में जान है तब तक काम करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।